हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने यूट्यूब थंबनेल में सैलरी बच नहीं रही का स्लोगन देख के इस वीडियो को क्लिक किया है तो डेफिनेटली आप एक सैलरीड क्लास हैं, ठीक है? 100% यू आर लकी इनफ कि चलो कम से कम सैलरी आ तो रही है। बहुत लोग जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं कि शायद थोड़ी-सी सैलरी मुझे ही मिल जाए, लेकिन फिर भी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपसे ज़्यादा दुखी, आपसे ज़्यादा परेशान दुनिया में कोई नहीं। बुरा लग रहा होगा थोड़ा-सा लेकिन बिल्कुल सच्चाई है, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मोस्ट अंडररेटेड दुखी प्रजाति ऑफ दिस वर्ल्ड इज़ मिडल क्लास, अपर मिडल क्लास सैलरीड पर्सन। क्योंकि शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी की, ठीक है? वीडियो में बने रहें, मैं आपकी बातें आपको ही सुनाऊँगा, तब आपको रियलाइज़ कराऊँगा कि आपने क्या गलतियाँ करी जीवन में और किस तरह से आप परेशान हैं, ठीक है? तो देखिए, सैलरीड क्लास आप हैं तो सबसे पहले एक बात तो तय है कि सैलरी का मतलब तो आप समझते ही हैं, अपने सपनों को बेचने की कीमत। आप लोगों सबके कोई ना कोई सपने रहे होंगे, कोई कुछ करना चाहता होगा, कोई कुछ करना चाहता होगा, लेकिन रोटी और परिवार की ज़रूरतों ने आपको मजबूर किया कि अंततः आपने कोई पर्टिकुलर जॉब जॉइन कर लिया, एक डिफरेंट सैलरी, एक डिसेंट सैलरी, मॉडरेट सैलरी, नॉर्मल सैलरी, कुछ भी हो सकती है। जो भी सैलरी आपको मिलती है, आपकी अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को बेचने की कीमत है, इसलिए उस सैलरी को नज़रअंदाज ना करें, उसको बहुत हिफ़ाज़त से रखें और उसका सही यूटिलाइज़ेशन करें। लेकिन हम क्या करते हैं दिन भर में 8 से 10 घंटे इन्वेस्ट करके, बॉस की गालियाँ खा के, अलग-अलग ऑर्गनाइज़ेशन में अलग-अलग माहौल है। सरकारी की बात करें या कॉर्पोरेट की बात करें, हर जगह माहौल एक ही है। बॉस को कभी नहीं लगता कि आप काम करते हैं। अगर आप बॉस होंगे तो आपके एम्प्लॉइज़ को नहीं लगता होगा कि आप काम करते हैं। इसी उधेड़-बुन में जीवन कब 10 साल, 20 साल, 25 साल बीत जाते हैं और पता भी नहीं चलता और बहुत मुश्किल से जब पूरा जीवन का अंतिम समय आता है, तो आपके पास कोर प्लस में एक अपना घर, बच्चों की पढ़ाई और भी थोड़े बहुत कुछ कैश और आगे के जीने के लिए चंद रुपए, इसके अलावा आपके लाइफ में कुछ नहीं होता है। आप खुद को 100% खो चुके होते हैं। आप अपने कॉलेज के दिनों को याद करें या जब यंगस्टर थे, टीनेजर थे, क्या-क्या सपने पाले थे आपने अपनी ज़िंदगी में? बहुत सारे सपने पाले थे, लेकिन उन सपनों को आपने पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया, इसलिए तो किसी एक ज़िम्मेवारी के लिए। किसी की बहन की दिक्कत होगी, किसी का परिवार भूखा होगा, कई तमाम दिक्कतें हैं। मैं इसको नज़रअंदाज नहीं करता क्योंकि हर मिडल क्लास इसी दौर से गुज़रता है। लेकिन मुझे दुःख तब होता है जब इतनी सारी कुर्बानियाँ दे के भी आप अपनी सैलरी को वेस्ट करते हैं। हर सैलरी क्लास का यही कहना है यार सैलरी 5 तारीख तक गायब हो जाती है, किसी की 10 तारीख तक गायब हो जाती है। आखिर क्यों? कभी सोचा है आपने क्यों गायब होती है? आज मैं उन बातों को ध्यान दिलाऊँगा आपका जिसके वजह से आपकी सैलरी गायब होती है और इतना कीमती पल, कीमती सपना छोड़ के आए हैं, उसके बाद चंद पैसे कमा रहे हैं आप, उसको भी गायब करते हैं, तो मुझे अंदाज़ा है इस बात का कि आपको कितना दुःख होता होगा। लेकिन ख़ैर मजबूर हैं। लेकिन अब मैं ये बताना चाहूँगा कि आप मजबूर नहीं हैं, आपकी खुद की गलतियाँ हैं, ठीक है? आपकी खुद की गलतियाँ हैं, खुद की ख्वाहिशें हैं, जिन्होंने आपको बर्बाद किया है। बताता हूँ मैं कहानी शुरू कैसे होती है। सबसे पहले पढ़ाई करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, ठीक है? घर वालों का, समाज का, सबका प्रेशर होता है, चंद पैसे घर में लाओ लड़कों के लिए स्पेशली, अदरवाइज़ यू विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है? अब कॉम्पिटिशन इतना बड़ा है कि मन चाहे ड्रीम परस्यू करने के लिए ना कोर प्लस होता है, ना पैसा होता है, ना अपॉर्च्युनिटीज़ होती है क्योंकि उसमें स्ट्रगल का फ़ेज़ इतना ज़्यादा होता है कि हमारे आपके पास इतना वक़्त नहीं होता। ख़ैर फिर भी सब कुछ छोड़-छाड़ के हम बन जाते हैं एक सैलरीड क्लास। अब जैसे ही सैलरी आती है उस समय जो सबसे गलती नंबर 1 आप करते हैं, सैलरी आते ही खुद को अमीर समझना और खुद को अमीर दिखाना। क्योंकि पैसे थोड़े से आने के बाद लोगों को एक कॉमन सा चीज़ आप देखेंगे, अगर किसी की सैलरी 1 लाख रुपए या 12 लाख का पर एनम होगा, कोई दोस्त उससे पूछ लेगा या घर वाले उसको पूछ लेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात अपने-अपने सहूलियत से कोई दुगुना, कोई ढाई गुना, कोई 5 गुना एक्सपोज़ करता है, ठीक है? अपनी रियल सैलरी कोई नहीं बताता, ठीक है? बस खुद को साबित करना होता है। खुद को साबित करना होता है उस सपनों की कीमत पे, जो मैं सपना देख रहा था वो पूरा ना हो पाया। कम से कम मैं जो हूँ, उसको इतना अच्छा बना दूँ कि लोग मुझे इंस्पायर करने लगे, अरे वाह! तुमने कुछ जीवन में कर लिया। वहाँ से शुरुआत होती है गलती नंबर 1।
सैलरी आते ही आप सबको खुश करने में लग जाते हैं, ठीक है? उस सब में सबसे पहले होते हैं आप खुद। खुद को अमीर दिखाने की चाहत में आप अपने पैसे को फालतू वेस्ट करते हैं। जैसे एक भूखे की तरह कि बहुत दिन से भूख लगी थी, अचानक से खाना मिल गया, तो जम के खाना है, शायद दोबारा मिले ना मिले। सैलरी में ऐसी नहीं होती। मैंने देखा है लड़कों को जैसे ही सैलरी आती है, सबसे पहले वो दुनिया भर की शॉपिंग करके घरवालों को दे देंगे। उसके बाद दुनिया भर की पार्टियाँ कर लेंगे। कई तरह की चीज़ें साल 6 महीने इसी में निकल जाएँगे कि अपने आप को जताने के लिए कि मैं कहीं सफल हो गया हूँ और अपने पैसे वो खर्च करते रहेंगे। ये होता है फ़ेज़ नंबर 1। साल भर की सेविंग ज़ीरो क्योंकि आपको अमीर बनना था। फिर शुरू होता है अपने ऑफ़िस में, अपने करियर में अपना दबदबा बनाने का, ठीक है? कि मैं भाई बाकी लोगों से जो मेरे साथ काम कर रहे हैं उससे अमीर हूँ। उसके लिए क्या करेंगे? ईएमआई पे जाके आईफ़ोन ले आएँगे, ठीक है? उसके बाद एक भयंकर गलती, भाई अब सैलरी वाले हो गए हैं, पैदल कैसे चल सकते हैं? गाड़ियाँ खरीदेंगे, गाड़ियाँ वो भी ईएमआई पे। अब उससे भी भारी गलती एक तीसरा किरदार है, जिसको गाड़ी के साथ घर भी चाहिए। खुद को साबित करना है कि सैलरी ली है, अपना घर भी बना लेना है और घर लेना है, तो वहाँ पे सबसे बड़ी गलती कि औकात से ज़्यादा का घर लेना है। अगर मान लीजिए मेरा 12 लाख का एक कोर प्लस पर एनम पैकेज है, तो बड़ी आसानी से मैं 25-30 लाख, 35 लाख का घर ले सकता हूँ। लेकिन मैं क्या करूँगा, भाई सपने हैं मेरे बड़े, दिखाना है सोसाइटी को कि मैं कुछ बड़ा कर दिया हूँ। वो क्या करेंगे 1 करोड़ का घर ईएमआई पे ले लेंगे। बहुत बढ़िया। अब होगा क्या, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम, घर, गाड़ी, ये तीनों का ईएमआई बनते-बनते उनके पास सर्वाइव करने के लिए ही पैसे नहीं बचते हैं। ठीक है? ये सब उधेड़-बुन में रहते ही हैं, तब तक अचानक से सोसाइटी में एक डिक्लेरेशन हो जाता है कि अरे! फलना बाबू का लड़का तो बहुत अमीर है, बहुत पैसे कमा रहा है, देखो फर्स्ट क्लास की गाड़ी रखा है, आईफ़ोन भी रखा है, उसके बाद तो उसके पास घर भी है, अब तो इसकी शादी हो जानी चाहिए। वहाँ पे आता है एक दूसरा सैलाब, शादी। ठीक है? शादी में भी आपको अपने आप को बहुत बड़ा दिखाना है और अपने औकात से ज़्यादा फिर से आप बहुत सारे पैसे खर्च देते हैं, ठीक है? जो शादी कम पैसे में भी हो सकती है, लेकिन आप सो कॉल्ड अमीर हो चुके हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है अमीरी दिखानी ही पड़ेगी, नहीं तो सोसाइटी क्या सोचेगी? सोसाइटी तो सोचेगी कि मैं तो नकली दिखावा कर रहा हूँ, जो कि सच है। जो कि बिल्कुल सच है कि आप दिखावा कर रहे हैं, लेकिन दिल कहाँ मानता है, ठीक है? उसके बाद आप क्या करेंगे, हो सकता है शादी का लोन लेके, कुछ लोग दहेज लेके, कुछ लोग उधार लेके, कुछ दोस्तों से पैसे लेके, कहीं नहीं करके फिर से आप शादी कर लेंगे। शादी होने के बाद अगला दबाव आता है, अपनी जो सो कॉल्ड वाई-फाई है हाई फ़ील्ड से, उसको जताना है कि मैं अमीर हूँ। वहाँ पे आ जाता है क्रेडिट कार्ड। उफ़! बर्बादी का मेन कारण। फिर आप क्रेडिट कार्ड में उस अनजान लड़की जो आपकी ज़िंदगी में आई है, उसको समझाने के लिए, उसको अपनी अमीरी दिखाने के लिए फिर से आप ईएमआई ट्रैप में आ जाते हैं। दुनिया भर के गहने, दुनिया भर के ड्रेस, महँगी चीज़ें खर्चते जाते हैं, ठीक है? और एक टाइम ऐसा आता है कि 8 से 10 साल आप जॉब करके, ठीक है? ईएमआई के अलावा 2 पैसे भी अकाउंट में नहीं रख पाते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है ज़ीरो। ठीक है? फिर शादी हुई है तो ज़ाहिर-सी बच्चे आएँगे, बच्चे आते ही अगला खर्च शुरू हो जाता है आपका एजुकेशन का, कपड़े का, डायपर का, ब्ला, 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 ब्ला। आप लोग सब कोरिलेट कर पा रहे होंगे क्योंकि आप सब इसी दौर से गुज़रे हैं, ठीक है? वहाँ से फिर जब वो स्टार्ट होता है, तो बच्चों का पढ़ाई 1 से लेके 12वीं 15वीं तक कब तक निकल जाती है, पता ही नहीं चलता और फिर आप व्यक्तिगत तौर पे वहीं के वहीं, जहाँ से आपने शुरू किया था, ठीक है? कहने के लिए आपके पास घर है, गाड़ी है, ठीक है? फैमिली है, बच्चे हैं, अच्छा स्टैंडर्ड है, लेकिन अकाउंट में अगर बैलेंस की बात करें, तो आपके पास वही का वही ज़ीरो। घर भी है कि ईएमआई पे आप ले लेते हैं 30 साल का ईएमआई, ठीक है? 1 करोड़ का घर अगर है, तो आप उसको 3 करोड़ पे करते हैं, ठीक है? पूरी जीवन आपकी निकल जाती है, यही सोचने में कि यार क्या कर रहा हूँ मैं? पता सब कुछ है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन हम इन गलतियों से बच नहीं पाते हैं। तो सवाल ये है, उसके बाद उसके बाद अगला लाइफ में साइकिल आता है बीमारी का, ठीक है? या तो इंश्योरेंस प्रीमियम लेंगे या फिर खर्चेंगे, ठीक है? और कुल मिला-विला के जब पेट पे पहुँच जाते हैं, तो आपके पास वही एक गोल सर्किल में घूम के एक वही इंसान वापस आ जाता है, उस समय का यादों के साथ कि यार मैंने कुछ सोचा था कुछ और करने का और देखो ज़िंदगी के 30-40 साल ऐसे ही निकल गए, शायद कुछ कर ना पाया, ये कर लिया होता तो वो होता।
ये मेरी आपकी सबकी कहानी है, जो भी सैलरीड क्लास है उनकी कहानी है। इस कहानी को हर जनरेशन रिपीट कर रहा है, ठीक है? हर जनरेशन रिपीट करता है। आपके फादर ने भी शायद यही किया होगा, आपने यही किया, आपके बच्चे शायद यही करेंगे और कुल मिला-जुला के हालात वही होता है। आप जहाँ हैं, वहीं पे रह जाते हैं। इसलिए मिडल क्लास, सैलरीड क्लास आज के डेट में सबसे दुखी क्लास है। तो मैं नहीं चाहता कि हम आप कोई भी ऐसे पचड़ों में पड़ें और अकेले रोएँ, ठीक है? आप अगर मेरी बातों को रिलेट कर पा रहे होंगे तो आपको ज़रूर समझ में आता होगा कि आपने ये जो गलतियाँ करी, डेफ़िनेटली आप इस गलती को ना अपने माँ-बाप से शेयर कर सकते हैं, ना अपने वाइफ़ बच्चों को बता सकते हैं, सिर्फ़ खुद में झेलते हैं। ठीक है? तो इस बात के लिए रिग्रेट ना रहे, जो यंगस्टर्स हैं, नई-नई सैलरीड क्लास बने हैं, उनको मैं एक सुझाव देना चाहूँगा, जिससे ये जो गलतियाँ हम सबने करी हैं, वो गलतियाँ दोबारा अगली पीढ़ी कम से कम ना करे। अपने जो लंबे समय का अनुभव है, उसको आपको शेयर कर रहा हूँ। अगर ये बातें कहीं चुभी हैं और अच्छी लगी हैं, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह से आँख खोलने वाले वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सवाल ये है कि समस्याएँ तो गिनवा दी, समाधान क्या है? तो समाधान है। ठीक है? अगर आप फाइनेंस लिटरेसी सीखेंगे थोड़ा-सा, मेरी बातों पे थोड़ा-सा ध्यान देंगे, तो डेफ़िनेटली इन बातों से आप ऊपर आ सकते हैं। अब जैसे वो गलतियाँ की मैं उसको सुधारने का तरीका बताता हूँ आपको। गलती नंबर 1 कि सैलरी आते ही सैलरी को पूरा खुद का नहीं समझना है। उस सैलरी की कीमत समझनी है कि आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त सपनों को आपने बेचा है, अपने से दूर किया है, तब जाके वो चंद रुपए आपके पास आ रहे हैं। चंद रुपए आ रहे हैं अगर, तो मान लिए सपोज़ करें एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, आपके पास ₹10 आ रहे हैं, ठीक है? ₹10 शुरू करते हैं, 10 लाख वाले उसी प्रोपोर्शन में रिलेट कर लें, 10 करोड़ वाले भी उसी हिसाब से रिलेट कर लें, ठीक है? ₹10 आ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं नहीं बोलता कि खुशी जताओ नहीं, बट खुशी का मार्जिन होना चाहिए, ठीक है? मैं नहीं कहता कि फटे कपड़े पहन के ऑफ़िस जाओ, कार से मत जाओ। मेरा ये कहना है हर किसी का एक प्रोपोर्शन रखो, एक संतुलन रखो, जिससे आपकी वो सो कॉल्ड साख भी बनी रहे और आप गरीबी के मार में भी नहीं फँसे। पहला ज्ञान ये कि सबसे पहले आपको मनी को समझना है कि मनी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है? और जैसे ही आपको ₹10 मिलते हैं, आप किसी कीमत पे उस ₹10 को 3 भाग में बाँट दो, ठीक है? 3 भाग याद रखिएगा। भाग नंबर 1 का खर्चे का होगा, जो कि थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि आप सैलरीड क्लास से तो ज़ाहिर-सी बात है आपके पास ज़्यादा पैसे पहले से नहीं है। तो मैं इसको 40% करता हूँ। ₹10 में से आपको किसी भी सूरत में ₹4 में अपना जीवन यापन करना है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, बच गए 3 और 3 ₹6 ₹3 अपने आपको बैंक अकाउंट में रखने हैं। ठीक है? ₹3 बैंक अकाउंट में इसलिए रखने हैं क्योंकि सो कॉल्ड आप सैलरीड क्लास हैं तो आपकी कई ज़िम्मेवारियाँ हैं, किसी की बहन की शादी होगी, किसी के फादर का ट्रीटमेंट होगा, किसी का कुछ ब्ला, 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 ब्ला ये सब आपको पता है, हमें भी पता है तो डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ₹3 आप सेविंग के लिए रखें 100% उसको बिल्कुल छुए नहीं। उस सेविंग को आप अ, एफडी के फॉर्म में रखें, ऐसी जगह पे ना रखें जो तुरंत निकालना आसान हो। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है पैसे आप तुरंत निकालने वाली जगह पे रखेंगे तो बड़ी आसानी से वो निकाल लेंगे और सो कॉल्ड इज़्ज़त के लिए आप खर्च देंगे ही देंगे, ठीक है? वो गलती नहीं करनी है, एफडी के फॉर्म में रखें या कि प्रोविडेंट फंड किसी का होता है उसमें आप कटवा दें या कुछ भी करें। बाकी बचे ₹3 वो ₹3 आपको इन्वेस्ट करने हैं, 100% इन्वेस्ट करना है इन टर्म्स ऑफ जैसे भी आपकी इन्वेस्टमेंट समझ में आए, म्यूचुअल समझ में आए, मार्केट का कुछ ज्ञान रखते हैं तो मार्केट समझ में आए, विथ पेशेंस वो उस पैसे को खुद का नहीं समझना है, वो पैसे आपको अपने ग्रोथ के लिए रखने हैं, ठीक है? अब आप बोलेंगे ₹4 में खर्च नहीं चलता जी, खर्च चलता है, ठीक है? आज के डेट में भी इतनी महँगाइयाँ बढ़ी हैं, लेकिन फिर भी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है खाना, अनाज का दाम बिल्कुल नहीं बढ़ा है। कपड़ों की बात करें तो अपर ब्रांड ना लेके अगर आपका सैलरी वैसा है तो मिड ब्रांड में जाएँ। मिड ब्रांड में भी आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, लो ब्रांड में जाएँ। कम रखें, साफ रखें, चमकीले रखें और कपड़े अच्छे लगें इसके लिए सिर्फ़ कपड़ों का महँगा होना ज़रूरी नहीं है, आपका शरीर का बेहतर दिखना ज़रूरी है। ठीक है? एक्सरसाइज़ करें, अपने बॉडी को टोन्ड करें, ठीक है? अच्छा-सा शेप में बॉडी रहेगी अगर, कोई भी सस्ते-महँगे कपड़े सारे आप पे बेहतर लगेंगे। पहली सीख ये हो गई कि पैसे को कैसे बाँटना है, ठीक है? उसके बाद सेविंग जो आपकी होती है, एक टारगेट रख करना है कि 1.5 से 2 साल की सेविंग अगर आपके पास हो जाए, उसके बाद जो आपका अमाउंट है, वो भी इन्वेस्टमेंट ज़ोन में जाना शुरू करना चाहिए। तब तक जब तक कि हमें उन जमा हुए पैसों की खर्च की नौबत ना आ जाए, खर्च की नौबत आ जाए तो खर्च करें, लेकिन फिर से वो सेविंग का फ़ॉर्मूला आप स्टार्ट कर दें।
अगर नहीं होता है, तो ज़ाहिर-सी बात है अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा लें। अब क्या होगा कि आप अपने पैसे को रिस्क करेंगे, मान लीजिए आपकी 1 लाख की सैलरी है और आप ये मान के चलेंगे कि आपकी सैलरी 40,000 ही है, आपको मानना ही पड़ेगा। इससे क्या होगा कि 8, 10 साल, 15 साल में जब ये मनी आपका कंपाउंड ज़ोन में ग्रोथ होगा, इतने अच्छे रिटर्न दे देगा कि आपके पास कुछ पैसे हो जाएँगे। कुछ पैसे हो जाएँगे, तो आप महँगी गाड़ी ना खरीद के कुछ प्लॉट्स खरीद लें, ठीक है? कुछ गोल्ड खरीद लें, कुछ बॉन्ड्स खरीद लें, ठीक है? अगर मैं कहता हूँ कि आप स्ट्रेच इकोनॉमी में ना जिएँ, मैं औकात की बात करता हूँ, बड़े ध्यान से समझिएगा इस बात को। औकात वही होता है, जिस पैसे को खर्च करने के बाद आपको सोचना ना पड़े, ठीक है? अगर आपके पास इतनी सैलरी है कि आप 1 करोड़ की गाड़ी खरीद लें और आपको कुछ सोचना ना पड़े, कुछ अफ़सोस ना हो, कुछ दुःख ना हो, कभी न कभी अकेले में आपको रिग्रेट ना हो, तो आप ज़रूर खरीदें। औकात का मतलब यही होता है कि जिस पैसे को खर्चने के बाद मुझे ज़रा-सा भी अफ़सोस ना हो, ठीक है? अगर अफ़सोस होता है आपको, इसका मतलब वो चीज़ आपके औकात में नहीं है और अभी आप उसके लिए तैयार नहीं हैं। कई लोगों को मैं देखता हूँ आईफ़ोन ईएमआई में लगा के जा देते हैं, 15,000 की ईएमआई, 30,000 की सैलरी। मैं जानता हूँ 2-3 लोगों को ऐसे, 40,000 पर मंथ कमा रहे हैं, पॉकेट में आईफ़ोन लेके घूम रहे हैं, सो कॉल्ड ड्रिंक्स देखने के लिए। अरे भैया 20,000 के फ़ोन में भी वो सारे काम होते हैं आईफ़ोन से जो होते हैं, ठीक है? अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है, आपके पास इनफ सेविंग है, तो जाके आप बेस्ट फ़ोन खरीदें, लेकिन ईएमआई ट्रैप में बिल्कुल ना फँसें। ख़ास करके क्रेडिट कार्ड के चक्कर में फँसते हैं, तो जीवन बर्बाद ही है। कब कौन-सा चार्ज ले लेता है, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप कंगाल होते जाएँगे और बस यही याद रखिए कि जिन सपनों को बेच के आप अपनी ज़िंदगी सँवारने निकले हैं, तो सँवारें ना, बर्बाद क्यों कर रहे हैं? है ना? तो 3 फॉर्म बताया मैंने, उस तीनों फॉर्म में पैसे को रखें। शादी करें, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन ओवर बजट नहीं, ठीक है? अपना एक सीमा रखें, लोग क्या कहेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अंबानी की शादी में भी लोग आए, वो भी कुछ कह के गए होंगे, ठीक है? तो लोगों का राजेश खन्ना ने बड़ा प्यारा गाना गाया है। राजेश खन्ना ने नहीं गाया, बेसिकली उन पे फ़िल्माया गया है। जो गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में, बीत न राय रहना। जो लोग को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जीवन में कभी खुश नहीं होंगे। खुश करना है तो अपने वॉलेट को खुश करें, अपने बैंक अकाउंट को खुश करें, वो आपको ज़्यादा खुशियाँ देगा इन कंपैरिज़न टू सो कॉल्ड स्टूपिड लोग जिनको हम खुश करने की कोशिश करते हैं, वो कल हो के गरीबी में आप रहेंगे, तो आप ही को ज़लील करेंगे। ठीक है? तो आप याद रखें इस चीज़ को, शादी में भी बजट खर्च ना करें। कार लेनी है, अगर 25 लाख का औकात है लेने के ईएमआई पे, 15 लाख की गाड़ी ले लें, 10 लाख को सेव करके कहीं इन्वेस्ट कर दें। घर आपको आसानी से रहने के लिए 2 कमरे, 1 हॉल ही चाहिए होता है। दूसरा कमरा इसलिए कि कल को के बच्चे बड़े हो जाएँ तो उसमें रह जाए। 2 बीएचके घर लें, छोटा-सा घर लें। अगर 40 लाख का औकात है, 20 लाख का घर लें, 20 लाख कहीं इन्वेस्ट करके देखें, बड़ा मज़ा आएगा। क्योंकि वो जब ग्रो होंगे, वो जब ग्रोथ हो जाए उनकी, उससे लेना आप 5 करोड़ का घर, 5 करोड़ की ज़मीन खरीदें आप, मुझे मज़ा आएगा। लेकिन उधार लेके ईएमआई पे सिर्फ़ एक घर, वो भी बजट के अंदर, ठीक है? पैसे आ जाएँ, मैं तो दुआ करूँगा कि आप चार्टर्ड फ्लाइट खरीदें, ठीक है? लेकिन कभी मैं ये नहीं सोचूँगा कि आप कभी भी दुखी होके जिए। इसलिए तेते पाँव पसारिए, जीती लंबी सौड़, जितनी सैलरी है उतना ही पैर पसारें, उससे ज़्यादा पैर पसारेंगे तो आप ट्रैप में फँसेंगे और बहुत ही दुःख भरा जीवन होगा। तो इसलिए अगर ये वीडियो आपके दिल को छूता है, तो बिल्कुल चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ, जो इस ट्रैप में फँसे हुए हैं। तो इसी के साथ मैं इन शब्दों को विराम दूँगा और आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहूँगा। आप बड़े ध्यान से दोबारा इस वीडियो को समझें, हर एक शब्द पे ध्यान दें कि वो गलतियाँ आपने करी हैं कि नहीं करी। अगर मैं आपकी ज़िंदगी से रिलेट कर पाया और आपकी दर्द को समझ पाया, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जीवन में खुश रहें, अपनी पैसों की इज़्ज़त करें। फिर से रिपीट करूँगा, वो पैसे ऐसे नहीं आते, कई गालियाँ, कई सपने, कई चीज़ों की कुर्बानी देने के बाद आते हैं। उनका इज़्ज़त करना शुरू करें और जीवन में आगे बढ़ें। नमस्कार, आपके लिए हमेशा शुभचिंतक, आपका ज़ीरो फ़ियर मैथ। ज़ीरो फ़ियर लाइफ़ भी कह सकते हैं। मैं आपको ज़िंदगी जीना सिखाऊँगा और डेफ़िनेटली जो गलती कर रहे हैं उस पे टोकूँगा और आपके लाइफ़ को सुधारूँगा। आपका अपना वेल विशर ज़ीरो फ़ियर मैथ। थैंक यू।